100 दिन की शिंदे सरकार में विवाद के बीच पड़ गए हैं और अब उसे धीरे धीरे सींचा जा रहा है। हाल ही में शिंदे गुट के विधायकों के करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य को वित्त मंत्री और बीजेपी के नेता या उप मुख्यमंत्री कहें, उनकी एक भूमिका वित्त मंत्रालय की भी है, देवेंद्र फडणवीस ने अपने करीबी मंत्री गिरीश महाजन के कहने पर रद्द कर दिया। इससे शिंदे गुट के विधायक और फडणवीस समर्थक आमने सामने आ गए हैं। नाराजगी दोनों तरफ से बढ़ रही है। यानी अब शिंदे फडणवीस सरकार के अंदर पहले जैसा सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उद्धव सेना सरकार गिरने के बाद मुख्यमंत्री की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में आई। जोश में आए मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी पार्टी के विधायकों से कहा कि वो सभी अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्य की लिस्ट लेकर आए। शिंदे के विधायक और उनके साथ गए निर्दलीय विधायकों ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य की लिस्ट मुख्यमंत्री शिंदे को सौंप दी। हिंदुत्व के लिए शिंदे सरकार के साथ आए मुस्लिम विधायक अब्दुल सत्तार ने करीब 85 करोड़ रुपए के विकास कार्य की लंबी चौड़ी लिस्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। विधायकों को उम्मीद थी कि इन सभी विकास कार्यों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपना पैर मजबूत कर पाएंगे, लेकिन ऐसा अब होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कारण कि उनकी लिस्ट को वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिरे से खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिंदे ने जब अपने विधायकों के 1000 करोड़ रुपए के काम की लिस्ट ली थी, उस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ही शपथ ली थी। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होते ही ज्यादातर विकास कार्य बीजेपी कोटे के मंत्रियों के खाते में आ गए। फडणवीस के विश्वास पात्र और राज्य के ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन ने वो लिस्ट फडणवीस को सौंप दी। फडणवीस ने अधिकारियों से जानकारी मांगी तो पता चला कि इन कार्यों के लिए तो बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया है। पता चला कि 2515 कार्यों के लिए केवल 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसलिए फडणवीस के वित्त विभाग और महाजन के ग्राम विकास विभाग से संबंधित कार्यों को रद्द कर दिया गया। इसे लेकर शिंदे गुट के विधायकों में भारी नाराजगी बताई जा रही है। एक विधायक ने बताया, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है, कि ठाकरे सरकार में एनसीपी नेता और राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री अजीत पवार ने जहां पर एनसीपी के विधायक नहीं थे, वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के कहने पर विकास कार्य मंजूर ही नहीं किए, बल्कि उन्हें फंड भी मुहैया कराया। वो सब काम हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं। ऐसे में हमें फंड नहीं मिला तो हम लोगों को या मतदाताओं को क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से उनके बीच जाएंगे? ये बात फडणवीस को समझ नहीं आती क्या? इस मामले के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मनमुटाव बढ़ेगा। इससे सरकार अछूती नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता अमित शाह के बीच बढ़ती नजदीकियां भी फडणवीस गुट को रास नहीं आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के विकास कार्यों के बहाने एक दूसरे पर कैंची चलाई जाएगी। आखिर वित्त विभाग की कमान बीजेपी के फडणवीस के पास जो है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब शिंदे गुट के विधायकों ने असंतोष जताया हो। इसके पहले भी विभागों के बंटवारे में भी विधायकों ने हैरानी जताई थी। अब इसके बाद फंड के मुद्दे पर फिर से मामला गरमाने लगा है, या दोनों के बीच में जो अंतर है, दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, वो और गहराने लगी हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, और इसके बाद अब एक बार फिर से विधायकों के बीच तनातनी की खबरें आ रही हैं। एकनाथ खड़से ने यही बयान दिया था कि सभी को साधे रखना इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या और चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि आपने विधायकों को बड़े बड़े सपने दिखाकर साथ में तो ले लिया, बगावत तो करवा दी है, लेकिन क्या आप इन सभी के वादों को पूरा कर पाएंगे? और सबसे बड़ा वादा तो यही था कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्य करने के लिए फंड दिया जाएगा, और इसके लिए लंबी चौड़ी लिस्ट इन विधायकों ने बना भी रखी थी, लेकिन इनकी इस लिस्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया। मतलब उनसे किया गया एक बड़ा वादा पूरा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होता है तो बागी विधायक क्या करने वाले हैं? जो शिंदे गुट के विधायक अब हो चुके हैं, शिंदे गुट के विधायक क्या करने वाले हैं, एक बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे की नजर लगातार इन विधायकों पर बनी हुई है। इनमें से जो भी असंतुष्ट है, अगर वो उद्धव ठाकरे के पास जाते तो उद्धव की ताकत बढ़ना बहुत लाजमी सी बात दिखाई पड़ती है। आगामी बीएमसी चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि अगर विवाद बढ़ा तो शिंदे के विधायक फिर से बगावत कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले इसी तरह की फंड की समस्या को लेकर ये विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए थे। अब यहां पर भी यही रहा तो जाहिर सी बात है कि ये विधायक बगावत कर सकते हैं और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार फिर से संकट में आ सकती है। जैसा एकनाथ खड़से कह रहे हैं कि लंबे समय तक इसको नहीं चलाया जा सकता है। सरकार जब से बनी है तब से सवाल बार बार उठ रहा है। बहुत लंबे समय तक तो सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर सरकार चलाते रहे
दबाव बढ़ा तो फिर 9 मंत्री दोनों गुटों से लिए गए। लेकिन यहाँ भी विभागों का जो बंटवारा होगा और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के पास सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय आए, वो मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए उनका जो बजट है वो एकनाथ शिंदे के पास मौजूद विभागों से भी ज्यादा बड़ा बजट दिखाई पड़ता है। और इसी तरीके से बीजेपी के अन्य विधायकों को मिले मंत्रालय और शिंदे गुट को मिले जो मंत्रालय हैं उनके बजट में भी खासा अंतर है। एक बार फिर ये आरोप लगने शुरू हो गए थे कि हमें बराबर के मंत्रालय नहीं दिए गए हैं, कमजोर मंत्रालय दिए गए हैं। पिछली बार भी सरकार में इसी बात को लेकर विवाद था कि एनसीपी उद्धव ठाकरे की चलने नहीं देती है, सारे मलाईदार या बड़े मंत्रालय एनसीपी के विधायकों के पास है। खैर, अब स्थितियां बदल चुकी हैं, चुनौती बहुत बड़ी है। एकनाथ शिंदे को अभी ये क्राइसिस सबसे पहले मैनेज करनी है, क्योंकि उन्होंने अपने बागी विधायकों से या उनके साथ में जो विधायक आए थे उनसे एक वादा किया था और वो वादा पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी ने एक अड़ंगा लगा दिया है। उन्होंने इस लिस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इन विधायकों को या मंत्रियों को विकास करने के लिए फंड दिया जाना था। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन्हें दोबारा अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाना है, वहां की जनता को खुश करना है। बगावत का एक दाग लगा हुआ है जिसको बार बार उद्धव ठाकरे उजागर कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बागी हैं। और ये बगावत कितनी पसंद या नापसंद आती है आम मतदाता को, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आगामी चुनाव में रहने वाला है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे सरकार इस वक्त खतरे में दिखाई पड़ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।